चलिए 11 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमारा सीरीज चल रहा था। अगला टॉपिक है, मतलब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार में पहला हो गया था आयनिक बॉन्ड, दूसरा आए थे कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं क्या होता है। लिखिए जब दो तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने हेतु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। जब दो तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने हेतु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों तत्वों के द्वारा दिया जाए तो बने बंध को सहसंयोजी बंध तथा यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। चलिए उदाहरण में देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। क्लोरीन Cl2 अणु का निर्माण। क्या लिखा है देखो तो, क्लोरीन अणु का निर्माण। ठीक है, चलिए क्लोरीन कितने अपने पास? दो है, एक क्लोरीन दो क्लोरीन, एक का 17 और एक का 17। ठीक है, तो क्या होता है 2 8 7, 2 8 कितना होता है 7। अब ध्यान समझना, क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो देखिए ध्यान से, एक क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7, दूसरा 1 2 3 4 5 6 और 7। आपने लिखा है कि क्या लिखा है कि जब दो तत्व, एक तत्व ये और आपका ये एक तत्व ये, जब दो तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं। और ये दोनों के बीच में होता है। ये देखो, इस टाइप का शेयरिंग करेगा और ये इस टाइप का शेयरिंग करेगा, बन गया। ये जो यौगिक बन रहा है, यौगिक को बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है, क्या बोल देंगे? सहसंयोजक बंध। और दोनों के बीच में होता है। यहाँ पर वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो दोनों में शेयरिंग बीच में होगा, सेंटर में होगा, दोनों बराबर ले सकता है। ऐसा नहीं कि एक ठन चैप्टा हो गया, एक ठन बोल रहा है ज़्यादा बड़ा हो गया, एक ठन बोल रहा है रुक मैं थोड़ा ले लेता हूँ, ऐसा नहीं। दोनों एक जगह लेके दोनों ऐसे अपने आप को क्या करेंगे? स्टेबल बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो लिख लो, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः अष्टक पूर्ण करने के लिए अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सहसंयोजी
यौगिक का निर्माण करता है। सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। चलिए अब इसको बना लो, अब नीचे में जल्दी करो। हो गया। चलिए अब इसी का इंपॉर्टेंट, इसके अब लिखो है ना, सहसंयोजी बंध के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी करना है आप लोगों को। लिखो, हेडिंग डालो, सहसंयोजी बंध के प्रकार। सहसंयोजी बंध के प्रकार। एक तरफ लिखना है आधार, आधार मतलब होता है बेस। एक तरफ लिखना आधार बेस, ठीक है। और एक तरफ लिखेंगे पोलर और एक तरफ लिखेंगे नॉन पोलर। ऐसा बेस मतलब आपका आ जाएगा आधार और एक तरफ आ जाएगा पोलर और एक तरफ आ जाएगा नॉन पोलर। पोलर को क्या बोलेंगे हिंदी में? ध्रुवी। और नॉन पोलर को क्या बोलेंगे? अध्रुवी। पढ़े हो ना? क्या बताया था, सुनो इधर देखो तो। जब समान समान रहेगा उसको क्या बोलना है? नहीं, जब समान रहेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। और असमान रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पोलर। क्लियर है? चलिए आधार में एक नंबर डाल के लिखो परिभाषा। परिभाषा एक नंबर डाल के क्या लिखोगे? परिभाषा। चल लिखो, ऐसा सहसंयोजी बंध जो, ऐसा सहसंयोजी बंध जो, ऐसा सहसंयोजी बंध जो दो असमान तत्वों के बीच, दो असमान तत्वों के बीच बनता है। ऐसा सहसंयोजी बंध जो दो असमान तत्वों के बीच बनता है ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, हो गया? चलो उधर लिखो, इधर लिखो, ऐसा सहसंयोजी, ऐसा सहसंयोजी बंध जो दो समान तत्वों के बीच बनता हो। दो समान तत्वों के बीच बनता हो। ठीक है, बताऊंगा उदाहरण, उदाहरण में समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद सेकंड नंबर डालो पॉइंट, घनत्व। चलो घनत्व लिखो, इनमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों तत्वों के नाभिकों से
दोनों तत्वों, इनमें साझे इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों तत्वों के नाभिकों से असमान दूरी पर रहते हैं, असमान दूरी पर रहते हैं। देखो इधर, देखो तो इसमें असमान दूरी पर रहते हैं। देखो ऐसा सहसंयोजी बंध जो दो असमान तत्वों के बीच बनता है। असमान है, इसमें क्या बताया है, दो समान, दोनों समान हैं, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। ठीक है, अब इसमें घनत्व तुम क्या लिखे हो, एक का पावर ज़्यादा और इसमें दोनों का पावर सेम। तो एक देखो बड़ा है और एक क्या है, छोटा है, तो ये एक पावर ज़्यादा रहेगा, ये इधर खिसका रहेगा और इसमें से कुछ नहीं होता है। चलिए पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखो, विद्युत ऋणता में अंतर। विद्युत ऋणता में अंतर, विद्युत ऋणता में अंतर। चल लिखो, इनमें दोनों तत्वों के विद्युत ऋणताओं में, इनमें दोनों तत्वों के विद्युत ऋणताओं में अधिक अंतर होता है। इनमें दोनों तत्वों के विद्युत ऋणताओं में अधिक अंतर होता है। अधिक अंतर होता है। देखो इधर मेरी तरफ बताओ दो, इसका कितना बताया था 2.1 और इसका कितना बताया था, है 4. वाह, वो तो फ्लोरीन का है, क्लोरीन का जी, फ्लोरीन का 4.0 होता है, ये तो क्लोरीन है। क्लोरीन का देखो कितना लिखा है 3.0। अंतर कितने का आ रहा है, 0.9 का अंतर आ रहा है। और इसमें अंदर कितना आ रहा है, 0.1 और 0.1, कितना अंतर आ रहा है, 0। जितना ज़्यादा अंतर होगा, बनने वाला बॉन्ड का जो स्टेबिलिटी होगी और स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ज़्यादा होगा। उधर लिखो, इनमें दोनों तत्वों की विद्युत ऋणताओं में, इनमें दोनों तत्वों की विद्युत ऋणताओं में, इनमें दोनों तत्वों की विद्युत ऋणताओं में अंतर शून्य होता है। अंतर शून्य होता है। अब लिखो आवेश। आवेश देखो इधर लिखो आवेश। इनमें दोनों तत्वों पर, इनमें दोनों तत्वों पर आंशिक आवेश, इनमें दोनों तत्वों पर आंशिक आवेश क्या क्या होता है, देखो तो आंशिक आवेश, देखो इधर आंशिक आवेश इधर जाएगा धन, है ना, ऋणावेश और क्या धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। लिखो, इनमें दोनों तत्वों पर आंशिक आवेश धनायन व ऋणायन, धनावेश या ऋणावेश, लिखो ना, धनावेश व ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें क्या होगा फिर, इनमें क्या होगा, इनमें दोनों तत्वों पर, इनमें दोनों तत्वों पर किसी प्रकार का कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। इनमें दोनों तत्वों पर, इनमें दोनों तत्वों पर किसी प्रकार का कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। अब लिखना है इसका उदाहरण।
उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, HF आ जाएगा, पानी आ जाएगा। HF और आपका क्या जाएगा, पानी। देखो सब अलग अलग है। उधर क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में एक आ जाएगा हाइड्रोजन, एक आ जाएगा N2, एक आ जाएगा O2, और एक तरफ क्या आ जाएगा फ्लोरीन, और एक तरफ क्या जाएगा क्लोरीन। सभी देखो 8 सिमेट्रिकल्स एटम्स यहाँ पर है, सभी में सिमेट्रिकल्स एटम हैं, और इसमें क्या है, सभी अनसिमेट्रिकल है। बताया था सिमेट्रिकल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर, और अनसिमेट्रिकल को क्या बोलेंगे, पोलर। वाह, बाद में सुनता है क्या गधा। चलिए, तो इसके बाद अगर हमारा अब तीसरा चलेगा उपसंयोजी बंध, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।